हम जानेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति और भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए आज के कुछ पॉइंटों को हम याद कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या हमारा है, भारत का मैप है ये। अगर हम बात करते हैं लद्दाख, तो सबसे ऊपर क्या पड़ता है यहाँ पर हमारा, इंदिरा। यहाँ पर क्या पड़ेगा क्लास, तो यहाँ पर पड़ेगा इंदिरा कोल पड़ेगा हमारा ये। ठीक है, तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या पड़ेगा, इंदिरा कोल। सभी पॉइंट आपको ये याद हो जाएंगे। और नीचे क्या पड़ेगा क्लास हमारा, यहाँ पर अंडमान में नीचे क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमारा, यहाँ पर पड़ेगा हमारा इंदिरा पॉइंट पड़ेगा। उत्तर में क्या पड़ता है, इंदिरा कोल, और दक्षिण में क्या पड़ता है हमारा, इंदिरा पॉइंट पड़ता है। लेकिन जो इंदिरा पॉइंट पड़ता है ये दूरस्थ बिंदु है, ये भूमि से लगा हुआ बिंदु नहीं है। जो भूमि से लगा हुआ बिंदु है वो यहाँ पर है हमारा, इसका नाम हो जाएगा हमारा कैप कोमोरियन। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है हमारा, कैप कोमोरियन। लेकिन भूमि से दूर कौन सा हो जाएगा हमारा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यहीं से बात कर लेते हैं, इंदिरा पॉइंट से लेके कैप कोमोरियन तक, यहाँ से जो लंबाई है ये कितना हो जाएगा क्लास भारत की, तो ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ये सभी पॉइंट आपको याद हो जाएगा। उत्तर में क्या पड़ता है हमारा, इंदिरा कोल पड़ता है। दक्षिण में क्या पड़ता है, कैप कोमोरियन पड़ता है। और भारत की भूमि से दूर पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर कौन सा पॉइंट पड़ता है हमारा, किवुथी। किविथु, तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पॉइंट है, किविथु है। वहीं पे बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात में कौन सा पॉइंट पड़ता है हमारे यहाँ पे, गौर माता। गुजरात में कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, गौर माता। इसको गौहर माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ से किवुथी से गौर माता तक की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्लास, ये तो ये डिस्टेंस है, ये हो जाएगी 2933 किलोमीटर। तो सबसे पहले में 4 पॉइंट को याद रखना है, कैप केमोरियन, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल, किवुथी और गोहर माता। उत्तर में क्या पड़ता है, इंदिरा कोल पड़ता है। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत की भूमि का, तो ये कैप कोमोरियन हो जाएगा। भारत की भूमि से दूर बिंदु अंडमान निकोबार में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। गुजरात में कौन सा पड़ता है क्लास, यहाँ पर गोहर माता हो जाएगा। अगर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर हो जाएगा किवुथी। अगर हम लंबाई की बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण की भारत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की भारत की भूमि की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये 3214 किलोमीटर। बात करते हैं पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर हो जाएगी। कितना, 2933 किलोमीटर की हो जाएगी। अभी तक हमने ये 4 पॉइंट जाने थे, उनके डिस्टेंस को भी हमने जाना था। यहीं पर अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं क्लास हम। देखिए यहाँ पर जो इंदिरा कोल है क्लास, ये यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट का है। और जो दक्षिणतम पॉइंट है ये कितने अक्षांश पर है क्लास, ये तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट पर। नीचे कौन सा हो जाएगा, ये 8 डिग्री 4 मिनट पर। उत्तर में जो पॉइंट है इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट का है। और जो दक्षिणतम बिंदु है 8 डिग्री 4 मिनट पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैप कोमोरिन। भारत की भूमि से दूर बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अगर हम किवुथी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा। ये कितना, 97 डिग्री 25 मिनट हो जाएगा ये। भाई बार बात कर लेते हैं गोहर माता, ये कहाँ पर है, गुजरात में। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 68 डिग्री 7 मिनट का। 68 डिग्री 7 मिनट ये कहाँ पर हो जाएगा क्लास, ये हमारा गुजरात में हो जाएगा क्लास ये। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। फिर से एक बार इनका रिवीजन कीजिए। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं क्लास यहीं पर
मानक समय रेखा की। देखिए मानक समय जो रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है क्लास ये, तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जो मानक देशांतर रेखा है ये 82.82 डिग्री है, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है ये, ठीक है, पूर्वी देशांतर है ये मानक समय रेखा। ये जो गुजर रही है क्लास, ये कहाँ से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसा आएगी क्लास, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नीचे कहाँ पर जाएगी क्लास, ये आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा हो जाएगा और नीचे ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ये ग्रीन कलर का। जो भारत की मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कहाँ से हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश से। यहीं पे बात कर लेते हैं हम कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे क्लास, ये अगर हम इनकी बात करते हैं तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद ये कहाँ से हो जाएगी क्लास, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और आगे यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम से जाएगी क्लास ये। इसे बात कर लेते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हो जाएगी हमारी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ये 8 राज्यों से गुजरती है और मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से गुजरती है क्लास, ये 5। ये सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जो मानक समय रेखा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अभी हमने पीछे क्या याद किया था उसका रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। देखिए उत्तर में क्या पड़ता है हमारा, इंदिरा कोल पड़ता है। दक्षिणतम पॉइंट कौन सा हो जाएगा भारत की भूमि से जो दूर है अंडमान निकोबार में, वो हो जाएगा हमारा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा क्लास ये। गुजरात में क्या पड़ता है, गोहर माता पड़ता है क्लास ये 68 डिग्री 7 मिनट है। वहीं पे किबूती कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में, ये 97 डिग्री 25 मिनट है। ये गुजरात से अगर हम अरुणाचल प्रदेश के इन पॉइंटों के बीच की दूरी की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर की हो जाएगी ये। इंदिरा कोल से अगर हम कहाँ की, कैप कोमोरियन, नीचे क्या पॉइंट है क्लास, 8 डिग्री 4 मिनट पर, यहाँ पर क्या पड़ेगा, कैप कोमोरियन। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी क्लास, ये 3214 किलोमीटर की हो जाएगी। अभी तक हमने इन पॉइंटों को याद किया था। आगे देखते हैं क्लास हम। ये देखिए यहाँ पर हम देखेंगे क्लास, सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा लगाता है, हम इनको जानेंगे मैप के माध्यम से। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लास, ये पाकिस्तान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। तो क्लास यहाँ पर ये लद्दाख से अपनी सीमा टच करता है। उसके बाद किससे, ये जम्मू कश्मीर के साथ अपनी सीमा टच करता है। फिर ये पंजाब के साथ अपनी सीमा टच करता है। ये राजस्थान हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गुजरात। तो पाकिस्तान कहाँ कहाँ पर अपनी सीमा टच करता है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान
और गुजरात के साथ पाकिस्तान क्या करता है, अपनी सीमा को लगाता है। यहीं पर बात कर लेते हैं क्लास अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान मात्र ये यहाँ पे ऊपर लद्दाख के साथ अपनी सीमा लगाता है। ये कितना 106 किलोमीटर की जो सीमा लगाता है क्लास, ये कौन लगाता है, ये अफ़गानिस्तान लगाता है। अफ़गानिस्तान भारत के लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये कितनी सीमा लगाता है, कितने किलोमीटर की है, 3323 किलोमीटर की सीमा ये पाकिस्तान भारत के साथ लगाता है। वहीं पे बात कर लेते हैं क्लास अब हम चाइना की। ऊपर यहाँ पर क्या पड़ेगा, ये चाइना पड़ेगा। ये तो चाइना कहाँ पर सीमा लगाता है अपनी, ये लद्दाख के साथ अपनी सीमा लगाता है इधर। उसके बाद ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है। उसके बाद उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा लगाता है। ये यहाँ पर ये नेपाल देश के साथ भी सीमा लगाता है अपनी। और भारत के यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लास, ये सिक्किम हो जाएगा, इसके साथ अपनी सीमा लगाता है। और यहाँ पर किसके साथ लगाता है, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ। हमें चाइना को याद रखना है। चाइना लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर नेपाल के साथ लगाएगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा लगाता है। इन सभी पॉइंट को हमें याद रखना है। जो चाइना की भारत के साथ सीमा लगती है, ये 3400 कितना 88 किलोमीटर की सीमा चाइना भारत के साथ लगाता है। चाइना और जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर जो लाइन बोले गई उसको क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच की जो सीमा है, यहाँ पर क्या बोला गया, उसको मैकमोहन रेखा के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से, मैकमोहन रेखा। उन्नीस सौ 13 में मैकमोहन रेखा का निर्माण किया गया था। और हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगाई जाती है उसका क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन है। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसको क्या नाम है, रेड क्लिफ नाम है। इसका 1947 में निर्माण किया गया था। रेड क्लिफ जो लाइन थी, इसका निर्माण कब किया गया था, 1947 में। क्लास क्या ये सभी पॉइंट आपको याद है, हमने याद किया था। ऊपर कौन सा पॉइंट था हमारा, पीछे का भी हम रिवीजन कर लेते हैं, बताइए जल्दी से। जो ऊपर था हमारा 37 डिग्री 7 मिनट था। दक्षिणतम बिंदु जो था हमारा भूमि का, ये कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट था। अंडमान निकोबार में जो था उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और ऊपर क्या था हमारा, उत्तर में इंदिरा कोल था। गुजरात में किवुथी था। यहाँ पर 97 डिग्री कितना था, जल्दी से बताइए। ये था हमारा 97 डिग्री 6 मिनट का था। ये क्लास 97 डिग्री 25 मिनट का था। वहीं पर गुजरात की बात कर लेते हैं तो कितना था क्लास, ये 68 डिग्री 7 मिनट था। यहाँ पर ये 68 डिग्री 7 मिनट। और ये यहाँ पर कितना था अरुणाचल प्रदेश में, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट था। ये ऊपर कितना था, 37 डिग्री 6 मिनट था। और ये दक्षिणतम पॉइंट था 8 डिग्री 4 मिनट का था। ये आइए क्लास एक बार देख लेते हैं अब हम बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा लगाते हैं। देखिए क्लास, नीचे क्या हो जाएगा, ये बांग्लादेश हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगाता है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा क्लास, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। यहाँ पर ये मेघालय हो जाएगा। ठीक है, ये मैप में देखना है आपको। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा क्लास, ये मेघालय हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये असम हो जाएगा।
ये असम हो जाएगा। यहाँ पर ये त्रिपुरा और नीचे क्या हो जाएगा क्लास, ये मिज़ोरम हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये त्रिपुरा और नीचे क्या हो जाएगा, ये मिज़ोरम। तो बांग्लादेश के साथ जो अपनी सीमा लगाते हैं तो कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम हो जाएगा। जो बांग्लादेश के साथ कुल सीमा लगती है ये कितनी लगती है, 4996.7 किलोमीटर की। भारत का सबसे अधिक सीमा लगाने वाला राज्य जो है, जो बांग्लादेश के साथ भारत क्या करता है, सबसे अधिक सीमा लगाता है। क्वेश्चन आता है भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा लगाता है, तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा लगाता है 4096.7 किलोमीटर की। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ लगाता है। और पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगाता है भारत, तो 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो 3488 किलोमीटर की सीमा क्या करता है भारत चाइना के साथ लगाता है। आइए एक बार और देख लेते हैं क्लास। ये देखिए, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगाई जाती, जो लग रही है क्लास, वो किसकी है, देखिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा क्लास। यहाँ पर ये मेघालय, ये असम हो जाएगा, ये त्रिपुरा और ये मिज़ोरम। ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। अब नेपाल के साथ देखते हैं क्लास। देखिए नेपाल के साथ कौन कौन सीमा लगाते हैं भारत के राज्य, एक तो उत्तराखंड हो जाएगा, ये यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और ये बिहार हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये सिक्किम हो जाएगा ये, ठीक है। और क्या हो जाएगा क्लास, ये नीचे से जो आ रहा है ये पश्चिम बंगाल, ये जो बॉर्डर लग रहा है यहाँ पर क्लास, ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। तो नेपाल के साथ कितने राज्य सीमा लगाते हैं, तो ये 5, 1 2 3 4 5। नेपाल के साथ ये 5 राज्य सीमा लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा क्लास, ये बिहार हो जाएगा, यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम। नेपाल के साथ जो सीमा लगाई जाती है 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है क्लास, ये कितनी, 1751 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगती है, ये नेपाल के साथ लगती है। वहीं पर हम म्यांमार को देख लेते हैं क्लास। म्यांमार के साथ कौन कौन सीमा लगाता है क्लास, इधर हमारा यहाँ पर क्या पड़ेगा, ये म्यांमार पड़ेगा ये। तो म्यांमार के साथ कौन सीमा लगाता है क्लास, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा क्लास, यहाँ पर ये नागालैंड हो जाएगा, ये मणिपुर हो जाएगा और ये मिज़ोरम हो जाएगा। ये सभी क्या करते हैं क्लास, ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ पर ये मणिपुर है और मिज़ोरम। आप इन सभी को अपने मैप के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। आइए हम दोबारा से डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्लास, ये म्यांमार हो जाएगा। तो म्यांमार किसके साथ सीमा लगाता है, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम के साथ क्या करता है, म्यांमार अपनी सीमा लगाता है। ये 1643 किलोमीटर की सीमा लगाता है। हमने नेपाल के साथ जाना था, ये उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा और सिक्किम। ये किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। बांग्लादेश के साथ कौन कौन लगाता है, हमने पढ़ा था भी, ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये किसके साथ,
बांग्लादेश के अपने साथ सीमा लगाते हैं। एक हमारा बचा ये भूटान। भूटान के साथ जो राज्य सीमा लगाते हैं ये हमारा सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, नीचे इधर ही असम हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ ये इस तरह से सीमा लगती है क्लास, आप देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम ये किसके साथ? भूटान के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। हमने याद किया था अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, और कौन सा लगाता है यहाँ पर? ये लद्दाख लगाता है ऊपर से। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश अपनी सीमा लगाते हैं। हमने म्यांमार के साथ जाना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम ये अपनी सीमा के साथ लगाते हैं, म्यांमार के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। क्लास हमने जाना था चाइना के साथ जो सीमा लगाते हैं वो कौन कौन से लगाते हैं क्लास, आप देख सकते हैं। लद्दाख हो जाएगा ऊपर यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, ये क्या करते हैं? ये चाइना के साथ हमारी सीमा लगती है इनके साथ राज्यों की। उसके बाद हमने जाना था बांग्लादेश का भी हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम हो जाएगा। तो क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।